अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? खैरियत से, जहाँ भी रहें सलामत से रहें। देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि वी लोग देखने वाले जानते हैं कि मैं पहले दिन से सियासी तौर पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जो स्कीम है, मैं इसके खिलाफ हूँ। यानी मौजूदा जो सेटअप में दोनों ओहदे फैमिली में रखे गए हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं तनकीद कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ पर तनकीद कर रहा हूँ सियासी तौर पर, हमजा शहबाज पर पहले दिन से तनकीद कर रहा हूँ, ट्विटर पर भी कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ। और मैं जनरली बिलीव करता हूँ कि अवामी जो लीडरशिप है, वोट बैंक है, वो नवाज शरीफ का है, जिसके बाद आगे मरीम नवाज है। तो ये एक एक्स्ट्रा मतलब है, ये गड़बड़ पैदा करेगा ये मामला, इतने रिश्तेदारों को डाल देना। तो मैं जानी पहले दिन से मेरी यही पोजीशन है। लेकिन कल जो हुआ है, अब जाहिर है कि हमजा शहबाज ने जो ये 100 यूनिट जो फ्री की है बिजली, वो जाहिर है कि आप हमजा शहबाज से तो तवक्को नहीं कर सकते कि वो मतलब इतना तजुर्बेकार के इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में 100 यूनिट निकाल लेना को मजाक नहीं है। जाहिर है कि इसके पीछे शहबाज शरीफ हैं और उनका तजुर्बा है। लेकिन भाई बात यह है कि इस तमाम तरह तनकीद के बावजूद काम की ताकत क्या होती है, ये मैं आपको तवज्जो, ये तमहीद मैं इसलिए बांध रहा हूं कि मेरे जैसा आदमी जो पहले दिन से क्रिटिक है शहबाज शरीफ का, हमजा शहबाज का, जब काम होता है तो मेरे जैसा आदमी भी मजबूर हो जाता है कि वो ये रद्द-ए-अमल दे। ये तालियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए हैं, उस तमाम टीम के लिए हैं, ये दाद उनके लिए है जिन्होंने इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में गरीब के लिए 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ फ्री कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। अभी हम यहां पे प्रेज कर रहे थे कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी का, भारत में उन्होंने 300 यूनिट तक फ्री किया, मैंने बड़ा प्रेज किया उसको। इन्होंने आजकल के माहौल में 100 यूनिट भी दे दिया है, ये बहुत बड़ी नासम। और इससे फिर क्लियर होता है कि वापडा मुलाजमीन के जो उन्होंने फ्री यूनिट्स खत्म किए थे, उसको जाहिर है कि यहां पे एडजस्ट किया होगा। अच्छा, अब ये जो है ना इकोनॉमिक्स, इससे इतना नुकसान हो जाएगा, इससे फलां नुकसान हो जाएगा, इससे कर्जे बढ़ जाएंगे, इससे वो हो जाएगा। मैं उसमें गुजारिश आपसे इतनी कर दूं कि जब से होश संभाला है पाकिस्तान नाजुक दौर से भी गुजर रहा है, कर्जे भी देने होते हैं, मुआशी बदहाली भी बिल्कुल कम ज्यादा के एतबार से यही चल रहा होता है। लेकिन ये सारे कर्जे माफ करवाता है अमीर तबका। बैंकों से अरबों रुपए के लोन्स कौन माफ करवाता है? अशराफिया, कोई फलाना चौधरी खानदान को, फलाना यही कर्जे माफ। ओ भाई, अगर इस कर्जे में डूबे, मैंने तो कर्जा नहीं लिया ना, मैं तो टैक्स दिए चला जा रहा हूं, साला साल मैंने टैक्स दिया, मैंने तो कोई कर्जा किसी से नहीं लिया। मुझे क्यों इस तौहीन से गुजरना पड़े कि तुम्हारा मुल्क जो है वो डिफॉल्ट में जा रहा है, तुम्हारा मुल्क ने पैसे देने? तो ये तो अशराफिया की करप्शन है, ये उनकी लूट मार का हिसाब मैं क्यों देता हूं, एक आम पाकिस्तानी क्यों दे? अच्छा, लिहाजा ये इकोनॉमिक्स अपने पास संभाल के रखें कि इतना नुकसान हो जाएगा तो इतना लोन हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अगर वो उन्होंने खाना है सबने, उनके पेट नहीं भरते मतलब, तो भाई मेरे गरीब जो 100 यूनिट तक ले रहा है उसकी वजह से भी थोड़ा सा नुकसान उठा लो। फिर जब बिजली आप चोरी करवाते हैं, टेक्सटाइल मिलें जहां बिजली खाम माल होती है, चोरी होती है। स्टील मिल में, यानी जो सेठ है स्टील मिल, वो सारी बिजली चोरी, जहां खाम माल है बिजली। अगर उनकी चोरी अरबों के डाके हैं, तो गरीब को मेरे भाई अगर 100 यूनिट पर मंथ मिलकर नुकसान भी होता है तो ठीक है, कबूल है भाई, ऐसा नुकसान किसी का तो भला हो। लिहाजा ये बहुत बड़ा छक्का मारा है शहबाज शरीफ ने और हमजा शहबाज ने, कोई इसमें शक नहीं है। और ये इतना बड़ा काम किया है हमजा ने कि इसको अब रिवर्स करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। इसको जो भी अब रिवर्स करेगा मारा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है। सो अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम है, इसका इंपैक्ट भी आगे जाके पार्टी को जरूर मिलेगा। चलें जी, अब आगे चलें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ऑब्वियसली हमारी एयरलाइन है। ये हम कम जानते हैं कि ये बेसिकली एक तो PIA है। अच्छा, ये जो हमारे पास PIA के हैं ना एसेट्स, मिसाल के तौर पे आप कहिए कि न्यूयॉर्क में जैसे हमारा एक रोजवेल होटल है, इसके अलावा लॉन्ग आइलैंड में हमारा वो जो एक कंट्री मैनेजर के लिए एक मेंशन, बहुत बड़ा मेंशन वहाँ लिया गया था, वो भी मौजूदा जो अब रेंट पे है, ठीक फैसला है। ताशकंद में बहुत प्रॉपर्टीज़ PIA की पड़ी हैं। ये बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैं आपके लिए शायद ये दिलचस्पी का बायस हो कि PIA की ज़मीन इंडिया में, आगरा में ताजमहल के सामने एकड़ों के हिसाब से PIA ने ताजमहल के सामने आगरा में इन्वेस्टमेंट की थी, और वो एकड़ों की ज़मीन हमारे पास PIA की मलकियत है, वो आज भी PIA की है। ताशकंद में जैसे मैंने आपको बताया PIA के बहुत एसेट्स हैं। खुद इस्लामाबाद में यार ब्लू एरिया ये जो है, ये जो उसका मेन जो ब्लू एरिया होता है, ब्लॉक्स बने हुए, उस ब्लॉक में अरबों रुपए का इनका एक प्लॉट है। इनकी टेक्सला में ज़मीनें हैं इनकी। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट बाय द वे कब की हुई हुई है? ये इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं जो वही नूर खान के ज़माने की,
और उस वक्त उन्होंने एक पैरेलल, आप यूँ समझें, कंपनी बनाई थी, PIAIL, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है शायद। उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग बाय द वे, और उसमें गोरे बैठते हैं। ये PIA का जो यानी बोर्ड है ऑफ गवर्नर्स, दैट इज सेपरेट, और PIAIL का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो अलग है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स उस वक्त की हैं जो उन्होंने दुनिया भर में की थी कि मतलब PIA का कोई माली मतलब असासे डेवलप हो दुनिया भर में। तो वो आज उनकी जो वैल्यू है उन एसेट्स की खरबों रुपए है, खरबों रुपए। और हैरत की बात है कि इंग्लैंड में उन्होंने पता नहीं क्यों इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे PIA के ऑफिस भी मुझे याद है पहले ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में होता था, पिकाडिली सर्कस में होता था, वो भी रेंट पे लिया हुआ था, यहाँ नहीं ले सके। लेकिन ये मतलब है कि मैं ये अब ख्वाजा साद रफीक साहब की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि इनको बेचें और PIA को बस वो कर दें, ये तो काम आसान तरीन है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि PIA को इतना गया गुजरा भी अभी तक ना समझें। ये हाथी मिलके पूरी कौम ने मारा है, अशराफिया समेत, लेकिन उसके बावजूद 1.25 लाख का। इस बेचना नहीं है, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ कि ऐसी कमज़ोर भी नहीं है। चलें अब आगे चलें। यहाँ पे हमारी जो PTI के मिनिस्टर साहब ने जो खुदकुश हमला किया, हवाबाजी के वजीर ने अपनी एयरलाइन पर खुदकुश हमला किया कि पायलट ही हमारे जाली हैं। तो वो दुनिया भर में जहाँ फ़्लाइट्स हमारी बैन हुई, हॉलैंड में हमारी, यूरोप में, पूरे यूरोप में हमारी फ़्लाइट्स बैन है। चार्टर कर रहे हैं बेसिकली हम। जॉर्डन एयरलाइन से एक जहाज़ लिया हुआ है, वीक में एक फ़्लाइट ऑपरेट होती है, हमने किराए पे जहाज़ लिया हुआ है, सब कुछ उनका होता है, हम सिर्फ वो अपना बोर्डिंग कार्ड एक इशू करते हैं उसका। अच्छा, तो अब यहाँ पे फ़्लाइट्स हुई हुई हैं बंद। जो इंटरनेशनल एविएशन ने कंडीशंस लगाई थी वो PIA पूरी कर चुका है। अब ये मैं ख्वाजा साद रफीक साहब के इल्म में लाने के लिए ये बातें तफसीलात बयान कर रहा हूँ। आगे तो उनके पास वजारत है, वो खुद ऑफिशियल से ब्रीफ ले लेंगे। क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि कल हमजा शहबाज ने इतना बड़ा काम कर दिया कि लगने लगा है कि यार अगर इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हुकूमत का पता ही कोई नहीं है कब तक है, अगर ये लोग मतलब है कि इतना बड़ा रिलीफ दे सकते हैं तो मुमकिन है PIA का कोई भला हो जाए। ये एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। असल में मैं उस नुकसान ना हो, मैं ये तवज्जो ख्वाजा साद रफीक के दिला रहा हूँ। यहाँ पे जो हीथ्रो एयरपोर्ट पर जो लैंडिंग राइट्स हैं किसी भी एयरलाइन के लिए, कि आपने अगर हीथ्रो इंक्लूड करना है तो लैंडिंग राइट्स इट्स नियरली इम्पॉसिबल। हीथ्रो एयरपोर्ट से लैंडिंग राइट्स किसी एयरलाइन के लिए अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। अब उन्हीं के पास लैंडिंग राइट्स हैं, वो 60s 50s और उसके जो चले आ रहे हैं वो चले आ रहे हैं। लैंडिंग राइट्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, PIA के पास वो लैंडिंग राइट्स मौजूद हैं, यानी स्लॉट्स मौजूद हैं। लैंडिंग राइट्स एक चीज़ होती है कि आपको हीथ्रो एयरपोर्ट पर जहाज़ लैंड करने की इजाज़त मिल गई। स्लॉट्स का मतलब यह है कि कितनी मरतबा लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाज़त मिली है। तो हमारे पास मिसाल के तौर पे हीथ्रो एयरपोर्ट पर 10 स्लॉट्स पड़े हुए हैं। अच्छा, अब ये जो 10 स्लॉट्स हीथ्रो एयरपोर्ट पर PIA के पड़े हुए हैं, इनके अंदर कंडीशन ये होती है कि अगर आपने जो ये स्लॉट्स जो आपने शेड्यूल दिया हुआ है तो आपने उसका यूज़ करना है, मतलब 80% यूज़ करना है आपने, 20% की छूट है, आपने 80% स्लॉट को यूज़ करना है। एयरलाइन उसको इस्तेमाल, अगर वो एयरलाइन उस स्लॉट को इस्तेमाल नहीं करेगी तो स्लॉट कैंसिल हो जाता है। हमारी जो PIA है वो स्लॉट्स नहीं इस्तेमाल कर पा रही। पहले तो इसलिए नहीं था कि वो कंडीशंस मीट नहीं हो रही थी, बाद में कोविड लॉकडाउन आ गया। जब कोविड लॉकडाउन आया तो ये कैंसिल करने लगे थे, तो फिर उसके बाद PIA कोर्ट में गई, ब्रिटिश कोर्ट में जाके उन्होंने कहा, डिस्प्यूट सेटल किया कि हम कहाँ से इस स्लॉट का यूज़ करें, हमारे जहाज़ पर पाबंदी लगी हुई है। लेकिन इस वक्त तो वैसे ही कोविड है, पूरे कौन सी एयरलाइन है जो स्लॉट की कंडीशन, तो वो हमारे हक में आ गया, हमें रिलीफ मिल गया नवंबर तक। नवंबर 2022 तक हमें टाइम मिला हुआ है कि वो जो 10 स्लॉट हैं हीथ्रो एयरपोर्ट पर हमारे पास, वो हमारे पास रहेंगे नवंबर तक। अगर हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया तो वो कैंसिल हो जाएंगे। एक स्लॉट की जो वैल्यू है मार्केट में, जो स्लॉट होता है बाय द वे, ये जो आप लैंडिंग राइट्स के बाद जो स्लॉट आपको मिलता है यहाँ हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करने का एयरलाइन को, ये ट्रेडेबल कमोडिटी होती है, इंटेंजिबल ट्रेडेबल कमोडिटी। यानी आप, ये फिजिकल तो कोई चीज़ नहीं है जो आप किसी को बेच सकें, लेकिन ये राइट्स, ये स्लॉट आप किसी और एयरलाइन को किराए पे दे सकते हैं, बेच भी सकते हैं, किराए पे भी दे सकते हैं। अच्छा, अब ये नवंबर समझे, टाइम का पता नहीं चलता, आया खड़ा है। एक स्लॉट की जो कीमत है वो ब्रिटिश पाउंड्स में कोई 10 मिलियन पाउंड्स के करीब है, यानी 10 मिलियन पाउंड का, 10 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स का एक स्लॉट है। 10 स्लॉट का मतलब है 100 मिलियन पाउंड्स। अच्छा, ये 100 मिलियन पाउंड्स का एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है PIA का, जिसका कोई ताल्लुक रियल एस्टेट से वो नहीं है। ये राइट्स है सिर्फ जो 100 मिलियन पाउंड्स के बिक सकते हैं। बेचने के लिए मैं अगेन नहीं कह रहा, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज थिंग्स। मैं ये कह रहा हूं कि रेंट पे दिया जा सकता है, रेंट पे दिया जा सकता है। अगर नवंबर तक, अब PIA की सिचुएशन क्या है, इन्होंने सारी कंडीशंस मीट कर ली हुई हैं। इंटरनेशनल जो एविएशन या IATA, जो इनकी इंटरनेशनल जो गवर्निंग बॉडीज हैं जिन्होंने बैन, वहां से होल्ड पे इनको रखा हुआ है।
एंटरटेन नहीं किया जा रहा, यानी ऑन द स्पॉट विजिट्स नहीं हो रहे पाकिस्तान में। ठीक है, इनके पास डेट्स नहीं है, पीआईए का कसूर नहीं है, इनके पास डेट्स नहीं है। लेकिन नवंबर तक अगर ये ऐसा चलता रहा तो एक दफा तो अदालत से जाके कन्विंस करके बचा लिए, जरूरी नहीं है कि सेकंड टाइम पे ये बचें। सो अब ये ख्वाजा साद रफी को मैं तीसरी दफा उनका नाम लेके मैं कह रहा हूं, इसलिए कि ही कैन डिलीवर, ही इज द मैन विद ऑल द एनर्जी एंड सिंसेरिटी टुवर्ड्स हिज वर्क एंड टुवर्ड्स हिज जॉब एंड टुवर्ड्स द कंट्री, कि ये इसको बचा लें। नवंबर तक ये हमारे पास है, हीथ्रो में 10 स्लॉट्स हैं पीआईए के पास, ईच स्लॉट 10 मिलियन पाउंड वैल्यू है उसकी। इसको अब या तो इंटरनेशनल जो जहां जहां से पीआईए को अभी क्लियरेंस मिलनी है, बिलावल भुट्टो को साथ में लाएं, वज़ीर खारजा है, वजारत खारजा को इन्वॉल्व करें। कोई गवर्नमेंट में नहीं तो बाहर से भी कोई इन्फ्लुएंशियल, कोई आपका यानी इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट जो आपकी हेल्प कर सकता है इंटरनेशनल एविएशन में पीआईए को राइट्स दिलवाने के लिए, पाबंदी खत्म करने के लिए, तो उसमें पूरी ताकत लगा दें, वजारत खारजा को इन्वॉल्व करके पूरी ताकत लगा दें। अपनी पीआईए की जो हमारी फ्लाइट्स है बहाल करवाएं, बरतानिया में हमारी फ्लाइट्स बहाल करवाएं। पीआईए बहुत बड़ा ये एक काम आपके उसमें खाते में भी लिखा जाएगा, मुल्क का भला होगा, एयरलाइन का भला होगा। और अगर नहीं करवा सकते इंटरनेशनल, जाहिर है कि दुनिया में पाकिस्तान का तो बस नहीं चलता, अगर ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस बीच में आती हैं, आपको फिर डिले में डालते हैं, नहीं आपको परमिशन देते हैं यहां आने की, तो कम से कम इन स्लॉट्स को रेंट पर दे दें, टाइम पर। नवंबर दूर नहीं है, ये जुलाई में हम बैठे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आपकी कोई, अगर आपने फैसला करना है कि आपने किसी एयरलाइन को ये स्लॉट रेंट पे देना है मिसाल के तौर पे, उसकी कोई 3-4 महीने कानूनी कार्रवाई होगी, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, टाइम लगेगा। वी आर ऑलरेडी लेट। सो इसको हंगामी बुनियादों पर इन स्लॉट्स को भी बचाएं। बाकी देखें, ये तो मैंने आपको लंदन के स्लॉट्स का बताया, एम्स्टरडम वहां पे हमारे स्लॉट्स हैं, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे पाकिस्तान पीआईए के पास जो स्लॉट्स हैं उनका क्या बन रहा है। ठीक है, इस तरफ जो है वो तवज्जो करें, और मतलब है ताकि रिलीफ मिले। अगेन मैं वीलॉग इस बात पे खत्म करता हूं, जब काम होता है ना जी, जो कल पीएमएलएन ने करके दिखा दिया है, और सच्ची बात है, इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को ही जाएगा। ये जो उन्होंने कल काम करके दिखाया, ये वो काम होते हैं जिनके नहीं फिर आपको पीआर कंपेनिंग और ये उसकी जरूरत नहीं होती। काम अपनी ताकत खुद होता है, जो खुद बोलता है और अपनी गवाही रखता है। ठीक है, बहुत शाबाश, वेल डन। लेकिन अब ये वाला एक काम है, ये भी हमारे पीआईए के स्लॉट्स बचाएं, ये काम खुद बोलेगा, काम की अपनी ताकत होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीलॉग यहाँ पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके सारे हमसायों को और पूरी दुनिया को, हम किसी को दुश्मन नहीं, अमेरिका बरतानिया समेत सबको खुशहाल, शाद और आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।